हूँ। बस ये चेहरे यूं ही चमकते रहें। और देखिए, आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज हम जो भी हैं, जो भी है आज, जो भी हमारा अस्तित्व है, आज का जो सेशन का टॉपिक है उसकी देन है। कल मैंने जस्ट एक एग्जांपल कहा कि जस्ट एक ही शब्द मैंने कहा कि सर आपकी मूछें सफेद नजर आ रही। सर ने काली कर दी। देखिए, आपकी स्क्रीन में एक एक्सपीरियंस वाला पर्सन बैठा है और फाइनेंशियली, सोशली स्ट्रांग पर्सनैलिटी। सबको सीखने जैसा क्या है कि ये सुबह सरेंडर होके बैठते हैं। और विडंबना इस बात की है, कई लोगों, मैं देखता हूं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, कई लोगों के पास होता कुछ नहीं, लेकिन वो दिखाते ऐसे हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। और फिर वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सर परिवर्तन कब आएगा। तब दिमाग का हिस्सा बोलता है, ढीले, कभी नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी में परिवर्तन उसी का आएगा जो फॉलो करेगा। अब मुद्दा ये आता है, फॉलो आज का टॉपिक है, किसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, बचपन से शुरू करते हैं। बचपन में क्या होता था ना कि क्लासरूम में जब एंट्री करते थे तो कुछ बच्चे क्या बोलते थे, आजा पीछे बैठते हैं, मजा आएगा। आगे वाले कुछ नहीं बोलते थे, वो सोचते थे जा पीछे जाओ। कुछ लोग पीछे बैठते थे। बहुत कम ऐसे होते थे जो आगे बैठने में जिन्हें इंटरेस्ट होता था। अब वो बच्चे किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं? जो क्लास में सबसे ज्यादा धमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बवाल कर रहे हैं। वो ना खुद पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं। अब ऐसे माहौल में एक जो स्टूडेंट है जिसको कुछ पता नहीं था, जो बेहतर हो सकता था, लेकिन वो किन लोगों को फॉलो कर रहा था? उन लोगों को फॉलो कर रहा था जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये पूरी जिंदगी, पता है इसके दिमाग में क्या हो गया? लास्ट में बैठना है। ये कहीं पर भी सेशन में जाता है, लास्ट में बैठता है। कॉलेज में बैठा है, लास्ट में बैठा। कहीं पे प्रोग्राम्स में जाता है, लास्ट में बैठता है। ये मतलब लास्ट वाला प्रोडक्ट हो गया है। इसके पीछे का पता है रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि इसने किन बच्चों को स्कूल में फॉलो किया। दूसरी चीज, जब भी किसी कांड की चर्चा होती थी, इसका नाम नंबर 1 पे होता था। मतलब मारपीट पे, झूठ बोलना, होमवर्क ना करना, टीज करना, बंक मारना, मतलब ये सारे कैरेक्टर जो है ना, कूट कूट के भर गए थे इसके अंदर। अब इसको इसको फर्क नहीं पड़ने लगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि माँ बाप क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता था। टीचर क्या गाइड कर रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता था। अब ये जो प्रोडक्ट बनकर आया, और आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसे प्रोडक्ट जो मिलते हैं, तो ये प्रोडक्ट आज का नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसने बचपन से ही ऐसे लोगों को फॉलो किया है। जो लोग जो लोग रास्ते से भटक चुके हैं, जो लोग रास्ते से भटक जाते हैं, और उन्हें अगर हम फॉलो करेंगे, और फिर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ रहा, कैसे आएगा? बताइए मुझे, आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट वो जो उन लोगों के साथ रहता है जो टॉपर है, जो उन लोगों के साथ रहता है जिनको पढ़ाई के अलावा कोई मतलब ही नहीं, तो क्या होगा उसके व्यवहार में?
स्टडी आएगी, उसके व्यवहार में बेहतर सोच आएगी। और वो टैलेंटेड नहीं था, वो जीनियस नहीं था, लेकिन जिन लोगों को वो फॉलो कर रहा था उनकी आदतें इसको उनकी आदतें लग गई। पढ़ने की आदत, अच्छी बातें करने की आदत, कुछ क्रिएटिव करने की आदत। और ये जो नॉर्मल स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट ने उनके साथ मिलकर टॉप किया। देखिए कितना बड़ा इफेक्ट आता है। आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं ना, उसको देख करके कितना बड़ा इफेक्ट आता है। और आज प्रॉब्लम क्या है, उस समय तो हमें बच्चे भटका देते थे, क्योंकि वो आते ही थे भटकाने के लिए। आज प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया। 5 टेक्निक तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई ये कौन सी 5 है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। हाँ, 5 के बाद तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेगी, क्योंकि छठा तुम करोगे नहीं। 5 टेक्निक। दूसरी चीज, सोशल मीडिया में आपने देख तो लिया, आप उसके डेप्थ में नहीं गए, आपने कॉपी करने का प्रयास किया। जिंदगी में जो भी कॉपी करेगा, एक बात याद रखना, जो भी जिंदगी में कॉपी करने का प्रयास करेगा, उसका कभी भी अपना अस्तित्व नहीं बनेगा। फॉलो करने का मतलब होता है सीखना। फॉलो अप करने का मतलब होता है, अगर आज मैं अपने मैथ्स टीचर को फॉलो कर रहा हूं, आज मैं अपने कोच को फॉलो कर रहा हूं, आज मैं अपने कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूं, आज जो मैं एजुकेशन लेता हूं मॉर्निंग मिरेकल के जरिए, इसको पूरे दिन के लिए फॉलो कर रहा हूं, तो इसको मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेवल मुझे नजर आएगा। इसको कॉपी नहीं करना है, इसको फॉलो करके इसमें से जो सीखा है उसको मार्केट में एक्शन में लाना है, इंप्लीमेंट करना है। मैंने कई लोगों को ये देखा, कई लोगों कई लोगों को देखा कि उन्होंने मॉर्निंग मिरेकल हमारा अटेंड किया, 1 महीना अटेंड किया, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी करें। उन्होंने भी किया, उन्होंने किया, 15 दिन किया, 15 दिन बाद ओझल हो गए, आज तक नजर नहीं है। उन्होंने खुद को तो बर्बाद किया ही किया, लेकिन जो लोग एक सिस्टम में चल रहे थे, जो लोग एक हैबिट में चल रहे थे, जो लोग, उन लोगों को पूरी तरीके से उन्होंने दोबारा क्या कर दिया, एट द रेट जीरो कर दिया। देखिए, ये समझने की कोशिश, ये समझने की कोशिश करिएगा। मैं अगर एक कोच की जगह जाकर के बैठ जाऊं, बिना दर्द लिए, बिना तकलीफ लिए, बिना एजुकेशन लिए, बिना डेप्थ लिए, मैं एक कोच की जगह बैठ जाऊं जा करके, और फिर मैं यही सोचूं कि मैं कोच कर रहा हूं, मैं कोचिंग कर रहा हूं, इज इट पॉसिबल? अभी तो खेलने नहीं उतरे, पहले खेल तो लो, पहले खेल तो लो। तो हम जो फॉलो करते हैं ना, उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। फॉलो करने के बाद हमें जो है डेप्थ में उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुद्दा आता है किन लोगों को फॉलो करना, किन लोगों को मुझे फॉलो करना है। नंबर 1, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। किन लोगों को मुझे फॉलो करना है? नंबर 1, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। नंबर 2, जिनका ऑरा हमेशा पॉजिटिव होता है, जिनका ऑरा हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर 3, जिसमें एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है। देखिए, किस चीज को फॉलो करना है, किन किन व्यक्तियों को फॉलो करना है, समझने की कोशिश करो, तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों काम करेगी, ये दोनों काम करेगी। फिर हमें किसको फॉलो करना है?
फिर हमें फॉलो करना है एक उस व्यक्ति को जो इथिकल हो, जिसमें इथिक्स हो। वो साहित्यकार हो सकता है, वो प्लेयर हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए टाटा, टाटा साहब जो है, म- मैं खास बहुत सारी बातों में टाटा साहब को फॉलो करता हूं, सीखने का प्रयास करता हूं उनको, क्योंकि 82 इयर्स की एज में भी वो कंटिन्यू है। 82 इयर्स की एज में भी उन्हें कोई घमंड नहीं है। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी, अगर एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर टाटा साहब अगर डोनेट ना करें ना, तो नंबर वन हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। वो डोनेट करते हैं मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम अपना कमाया हुआ अमाउंट। सोचिए, आप ये सोचिए आप इस चीज के बारे में कि आप ऐसे व्यक्तित्व को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका माइंड कैसा काम करेगा। सोचिए आप, ऐसे व्यक्तित्व को जब आप फॉलो करेंगे तो आपका माइंड कैसा होगा, खुलेगा, एलोबरेट होगा, नया सोचेगा। लेकिन आप किसको फॉलो कर रहे हैं? लेकिन अगर आप डाकू उंगली मार को फॉलो करोगे तो क्या आएगा, समझने की कोशिश करिएगा क्या आएगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है ना कि कैरेक्टर, बच्चा एक कैरेक्टर देखता है टेलीविजन में, एक कैरेक्टर को बच्चा देखता है और उस कैरेक्टर को देख करके वो हाथ से ही गोली बना करके ना पूरे रूम में घूमता है, ठिच्यों 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 करने लगता है पूरा। कि उस समय, अगर उस समय उसको ट्रेनिंग दे दी जाए ना, कि उसके पास बंदूक आ जाए और ट्रेनिंग दे तो बंदूक मार देगा वो। देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्या चीज इंसान देखता है और किस चीज को इंसान लेता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो भी आपकी हरकत है ना, जो भी आपकी एक्टिविटी है ना, आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो। मेहनत है, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत है, तो आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो? मेहनती इंसान को आप फॉलो कर रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में आगे जाने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है, तो आप मेहनती इंसान को। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो आराम से काम करूंगा, कंफर्ट जोन में काम करूंगा, तो किसको फॉलो करोगे? जिसने सेट वर्क कर रखा हो, जिसने। तो आपको लोग फॉलो करेंगे आपकी हरकतों के द्वारा। आपकी टीम बनेगी आपके हरकतों के द्वारा। ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, देख रहा है, सब देख रहे हैं। और वो वही करते हैं जो आप करते हैं, वो नहीं करते जो आप बोलते हैं। समझने की कोशिश करिए, फिर रिपीट करता हूं, वो वही करते हैं जो आप करते हैं। आपके किए हुए कार्य को नीचे वाला फॉलो करता है, कलीग फॉलो करता है, दोस्त फॉलो करता है, टीम फॉलो करती है, बच्चा फॉलो करता है। आपके किए गए कार्य को, आपके बोले हुए कार्य को कोई फॉलो नहीं करेगा। तो आप जो मेहनत फील्ड में देख रहे हैं, देंगे, वो फॉलो करेगा। आप जो प्रेजेंटेशन देंगे वो फॉलो करेगा। आप जो एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंस देंगे वो फॉलो करेगा। मॉर्निंग मिरेकल के लिए आप इंपॉर्टेंस देंगे, वो फॉलो। अभी 65 से 70 लोगों में से अगर 40 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कि अप्लायंस ने कहीं ना कहीं मॉर्निंग मिरेकल को सीरियसली फॉलो नहीं किया। अब फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू आर पासिंग अ टाइम। अदरवाइज यहां 100 होते। लेकिन आपको ऐसा लगता है होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जब तक आप किसी कंटेंट को, किसी सब्जेक्ट को, किसी कंसेप्ट को, लोगों के नॉलेज को, मेंटर को, जब तक दिल से डेडिकेट होकर फॉलो नहीं करोगे, तब तक वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचने के लिए हर रोज घर से निकलते हो, हर रोज घर से निकलते हो। तो आप जो प्रोडक्ट बने हो ना,
वो आज तक जिन लोगों को फॉलो आपने किया है, XYZ किन्हीं को भी आपने फॉलो किया है, तो आप वो प्रोडक्ट बने। आप जो प्रोडक्ट बने हो वो प्रोडक्ट इसलिए बने हो क्योंकि आपने किसी को फॉलो किया है। अब अमित अर्जुन भारद्वाज जो है, जब मोटिवेशन की पराकाष्ठा पे जब आ जाते हैं, तो ये जो करेक्टर है अमित अर्जुन भारद्वाज, ये एसी फेल करता है उस वक्त, क्योंकि ये शेर को फॉलो करता है, ये शेर वाली पर्सनैलिटी को फॉलो करता है। ये दिन रात इसका मेंटर वो है जो अच्छे अच्छों देखिए, मैं बोला ना, इसका मेंटर वो है जो अच्छे अच्छों को घायल कर दे, ये उन्हें फॉलो करता है। और जब फॉलो करता है ना, तो कोई कंडीशन डाल के फॉलो नहीं करता। जब ये जोश की परिकाष्ठा पे आ जाता है, देखिए, जोश की परिकाष्ठा पे जब आ जाता है, तो ये अपने मेंटर को फॉलो करता है अनकंडीशनल। लेकिन आप कंडीशन डाल के फॉलो करोगे। अगर आपको ये बोल दिया जाए सुबह जल्दी उठना है सर, नींद नहीं खुलती है सर, थोड़ा लेट कर दो सर। आपको हर रोज, आपको अगर कोई बोल दे रिव्यू देना है, सर रिव्यू तो नहीं होता सर, रात को लेट आता हूं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर ये है वो है, बहाने, दुनिया भर के बहाने। समझने की कोशिश करिए, फॉलो का मतलब ये होता है कि जो बोल दिया जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए। और अगर फॉलो करना है तो डाउट के साथ मत करना, करो, चॉइस है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बीच वालों का कोई काम नहीं है। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। आज जो भी सिद्धांतिक जो लोग हैं, सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत के ऊपर लोग चलने वाले जो लोग हैं, वो किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। अब जैसे कि कई बाबाओं का एग्जांपल ले लेता हूं, कुछ लोग उधर फॉलो करते हैं, कुछ लोग माता माता जी को फॉलो करते हैं, कुछ वैष्णो देवी माता को फॉलो करते हैं, अंबा माता को फॉलो करते हैं। ये क्या है? फॉलो। तो यहां फॉलो करने जब आप पूजा करने जाते हो तो कंडीशन के साथ तो नहीं जाते ना। माता मैं जब आ रहा हूंगा और बारिश अगर आ गई तो मैं वापस चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कोई बोल के जाता है। क्यों नहीं बोल के जाता? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं चल पड़ा हूं और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो श्राप लगेगा। देखो, डर, समझने की कोशिश करो। तो आप जो है वहां डर के मारे जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं वहां जा तो रहे हैं, लेकिन डर। लेकिन ऐसा ही अगर आप काम के लिए जा रहे हैं और बारिश हो गई, क्या बोलेंगे? मैं तो निकला था गड्डी लेके, बारिश हो गई, वापिस आ गया। और अगर माता के दर्शन करने जा रहे हो, टायर फट गया तो नहीं जाओगे? अरे जाओगे, लेकिन यहीं अपने काम के लिए जब जाओगे, टायर फट गया तो क्या करोगे? फिर गाना गाओगे, मैं तो जा रहा था गड्डी लेके, टायर फट गया तो मैं क्या करूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। माय डियर फ्रेंड्स, समझिए, आप अपने काम को किस लेवल से फॉलो कर रहे हैं। आप अपने काम को उस लेवल से आपको फॉलो करना है जिस लेवल से आप भगवान को फॉलो करते हैं। भगवान को आप कितना भी देखिए, आप कितनी भी जल्दी में हो, क्या चप्पल पहन करके मंदिर में घुस जाते हो? कि आज तो मैं जल्दी में हूं, मेरा टाइम नहीं है, मैं चप्पल पहनी, जूते पहने पहने मंदिर में घुस जाएंगे? क्यों नहीं घुसते? समझो ना, क्यों नहीं घुसते हो? क्योंकि आपको क्या लगता है? पाप लगेगा, पाप। लेकिन काम के प्रति क्यों नहीं? विडंबना इस बात की है आज, काम के प्रति क्यों नहीं? हाँ, और फिर बोलते हैं कि सर मेरा नेक्स्ट लेवल नजर ही नहीं आता सर, मैं सुबह भी डांस करता हूँ, दोपहर को भी डांस करता हूँ, शाम को भी डांस करता हूँ, अभी तो डांस बदल दिया सर, नगीना डांस करता हूँ, नागिन डांस। लेकिन सर इनकम नहीं आ रही, क्या कारण है? काम को फॉलो सही तरीके से करिए माय डियर फ्रेंड्स, इथिकल तरीके से करिए माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी के साथ करिए माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत के साथ करिए माय डियर फ्रेंड्स। तो जब मेहनत काम में झलक आएगी और उस मेहनत को फॉलो करोगे, उस ईमानदारी को फॉलो करोगे, उस विचारधारा को फॉलो करोगे, तब जाकर के एक नया मकाम हासिल होगा।
आपके आसपास एक सबसे बेहतरीन कैरेक्टर संदीप शर्मा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सिर्फ उनका 1% फॉलो कर लो, उनकी एक्टिविटी, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उनकी विचारधारा, उनका जुनून, उनकी जिद, 1%, मैं नहीं बोलता ज्यादा, सिर्फ 1% फॉलो करो, सिर्फ 1%, 1% उनको फॉलो करो, उनके अंदाज को 1% फॉलो कर दो, फॉलो करो। और इतना बड़ा देखिए, ग्रुप ऑफ कंपनी चलाने के बाद भी मॉर्निंग मिरेकल में इस वक्त बंदा बैठा है, रात को लेट, रात को 3 बजे भी मैसेज देने के बाद भी इतना सेल्स आया। सर, ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक वो मुझे अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई ढीले हैं। सोचिए, उनका अपडेट रात को 3 बजे भी आता है मुझे, बिना दिन, और दिन में 10 बार आता है, 10 बार मेरा क्वेश्चन जाता है, 10 बार आंसर आता है। लेकिन यहां कई लोग ऐसे हैं जिनको कितना भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन वो सोचते हैं कि हमसे बढ़कर कौन। गलत फहमी है माय डियर फ्रेंड्स, गलत फहमी। एक बात याद रखना, छूट जाओगे। 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी, सही पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, शिद्दत और मोहब्बत से सिस्टम की इज्जत नहीं करोगे, तो एक दिन छूट जाओगे। ये शब्द बिल्कुल लिख लेना, लिख लेना। और ये इसलिए हम ऐसा प्रोडक्ट बने हैं क्योंकि आज तक कभी जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं, कि हमने ऐसा फॉलो किया ही नहीं, हमने किसी, हमने अकेले ही समझा है कि हम ही होल एंड सोल, हम ही है। माय डियर फ्रेंड्स, ये समझने का प्रयास करिएगा, होल एंड सोल हम नहीं है, कभी नहीं है। आज अगर मैं हूं तो मैं भी कई राइटर्स को, कई ट्रेनर्स को, इंटरनेशनल ट्रेनर्स को, मैं अपने गुरुदेव को हर बार, हर घड़ी, हर पल फॉलो करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। कम नहीं हो जाता कोई, सलाम करने से, प्रणाम करने से कोई कम नहीं हो जाता। अरे बढ़ेगा ही, नॉलेज बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, जुनून बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। इसलिए आज के बाद, आज के बाद फॉलो करना है तो 100% करिए सिस्टम को, 100% करिए एक्टिव अपलाइन को, 100% करिए कोच को, 100% करिए मेंटर को, 100% करिए एमडी साहब की बातों को, 100% करिए अपने अंदर जो आत्मा तुम्हारी बोल रही है ना कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा, और तुम बोलते हो ना ना मैं कल सुधरूंगा। उठ जा, उठ जा, तुम बोलते हो ना ना आज तो नींद बहुत आ रही है, कल उठूंगा, कल उठूंगा। तो एक बात याद रखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। देखिए, जब सिस्टम को फॉलो करोगे तकलीफ आएगी, सिस्टम को फॉलो करोगे प्रॉब्लम आएगी, सिस्टम को फॉलो करोगे जो है, कई बार सिस्टम आपको रोकने का प्रयास करेगा, कई बार, कई बार, कई बार रोकने का प्रयास करेगा। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बड़ी विडंबना है, ये रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन सिस्टम सही है, इसको फॉलो करने की जरूरत है। ये सिस्टम ये बोलता है कि खुदाई करो, कोयले की खान में हीरे मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सिस्टम बोलता है। ये तो नहीं बोल सकते ना हाथ गंदे हो जाएंगे, ये तो नहीं बोल सकते मेहनत लगेगी, ये तो नहीं बोल सकते ना, क्या करना पड़ेगा? लगना पड़ेगा। फिर ऐसा तो नहीं एक ही बारी में आ जाएगा हीरे, नहीं आएगा ना, बार बार लगना पड़ेगा, कोयले पे कोयला निकलेगा, हाथ गंदा होगा, मुंह गंदा होगा, देखेंगे लोग, बोले कैसा काला भूत बन गया। तो लोगों का मजाक भी सहन करना पड़ेगा, कि लोगों को नहीं मालूम क्या मिलने वाला है अंदर, वो आपको मालूम है। और आपने ये सिस्टम है, ये सिस्टम है जिसको आपने फॉलो किया, सरेंडर कर दिया, अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, तब जाकर के हीरा मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हीरे ऐसे नहीं मिला करते हैं, सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम, अनकंडीशनली सिस्टम को और
हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कलाकारी है, हम सबसे पहले जाकर के सिस्टम को ही तोड़, जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया था कुछ महानुभाव के लिए। मैंने कहा अपने अपने एरियाज में, ऐसे ही एक एग्जांपल है कि अपने अपने एरियाज में आप लोग टाइम दीजिए, मीटिंग सेशन का टाइम दीजिए। कलाकार ऐसे निकले कि 2 बार टाइम दिया और तीसरी बार खुद पहुंच गए। मैं कंफ्यूज। ये तो वो हो गया कि इंडियन टीम जो है जा रही है खेलने के लिए, पता चला 2 बार कोच साथ गया और तीसरी बार जो है प्लेयर बोलते हैं कि नहीं हम ही कोचिंग करेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब रिजल्ट क्या आएगा, सोचिए किस चीज को फॉलो कर रहे हो आप, कहां जाना चाहते हो आप, और एक्चुअली अपने आप को पूछो क्या पाना चाहते हो, पूछो अपने आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठ करके अपने आप को पूछने की जरूरत है, मैं क्या पाना चाहता हूं, मुझे चाहिए क्या, ये पूछना पड़ेगा अपने आप। प्रश्न करिए अपने आप से। तो मैं फॉलो करूंगा मेरे सिस्टम को, और जब अमित अर्जुन भारद्वाज के लिए उसका बनाया हुआ सिस्टम पत्थर की लकीर होता है, अगर मैंने मेरा सिस्टम बना दिया ना तो मैं भी उसको नहीं तोड़ सकता, समझिए। तो पहली बात तो हो गई फॉलो। दूसरा, पहले आप किसको फॉलो करते हो, किस सिस्टम को फॉलो करते हो और कैसे फॉलो करते हो। दूसरा, आपको कौन फॉलो करेगा, मुद्दा ये है आज। कौन फॉलो करेगा, कैसे फॉलो करेगा। देखिए सबसे पहली चीज, आप जो भी हरकत करोगे, सामने वाला क्या करता है, छोटा बच्चे को ले लो, हरकत बड़ी छोड़ो, छोटे बच्चे के सामने आपने आपने छोटे बच्चे के सामने आपने मान लीजिए सिगरेट आपने पी ली, सिगरेट पी ली। अब सिगरेट पी रहे हैं, आपको नहीं पता, छोटा बच्चा सामने है, फिर वो क्या करेगा पता है, मार्चिस की तिल्ली लेगा और आपकी तरह स्टाइल करेगा जब आप नहीं होंगे ना। मार्चिस क्रिएटिव, वो फॉलो कर रहा है आपको, मार्चिस की तिल्ली लेगा और सुट्टे मारेगा। समझने की कोशिश करिए। तो जाने अनजाने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। वो बच्चा जो मार्चिस को लेकर के सुट्टे मार रहा है, आपको देखा सिगरेट के हिसाब से, आप पड़ीकी खा रहे, आप पड़ीकी खा रहे। वो बच्चा दुकान में जाता है, उसको क्या मालूम, वो बोलता है वो लूंगा, दुकानदार बोलता है बेटा ये नहीं खाने, नहीं पप्पा खाते हैं, पप्पा खाते हैं। बच्चा आपको फॉलो कर रहा है। तो पप्पा पड़ीकी खाता है, पप्पा दारू पीता है, पप्पा सिगरेट पीता है, और आपके जाने के बाद बच्चा भी खेल रहा है, बच्चा भी जो है उसमें कुछ कुछ मिक्स करके क्या पी रहा है, वो तो अपने हिसाब से, लेकिन ये आपको फॉलो कर रहा है, आपको फॉलो कर। आपको किसी का कॉल आ रहा है, आप उठा नहीं रहे। जैसे बाय द वे मेरा कॉल कई बार जाता है, कई महानुभाव ऐसे हैं जो उठाते नहीं है, कई ऐसे हैं फर्स्ट करोड़ में, ये पीएमओ ऑफिस है ना, पीएमओ ऑफिस उठाते नहीं है पहली बार, क्योंकि पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, तो उठाते नहीं, समझो। और बच्चा देख रहा है कि फोन आ रहा है, बापू बैठा हुआ है, बार बार फोन को देख रहा है फिर रख दे रहा है, बार बार फोन को देख रहा है फिर रख दे, और फिर उठाकर क्या बोलता है पता है, ओहो हो मैं तो बहुत बिजी था। ढीले, मैं नहीं बोल रहा, दिमाग का गुस्सा। इतना कौन सा बिजी था। बच्चा क्या फॉलो कर रहा है, बच्चा फॉलो कर रहा है कि आप चीटिंग कैसे करते हैं, बच्चा फॉलो कर रहा है कि आप मैनिपुलेट कैसे करते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि लोग आपकी बात सुने। हाँ, अरे आपको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। आप यहां बैठे हैं ना, आप यहां बैठे हैं, आपको लोग देख रहे हैं कि फेस कैसा है, ड्रेस कोड कैसा है, जोश कैसा है। तुम ऐसे बैठे हो ढीले ढीले, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
डाउनलाइन देख रहा है ढीला मेरा अपलाइन, 10 बार सो रहा है, तो डाउनलाइन जो है आपको फॉलो कर रहा है। और जो स्क्रीन, जैसे जिनके स्क्रीन बंद है, ठीक है, इट्स ओके, जिसको प्रॉब्लम है इट्स ओके, लेकिन जिसके जानबूझ के बंद है, डाउनलाइन को पता है, क्योंकि वो आपको फॉलो कर करके आपकी हरकतें जान गया वो, कि सर टाइम देंगे लेट पहुंचेंगे, फॉलो कर रहा है वो भी नीचे टाइम दे के लेट पहुंचेगा। सर सिर्फ डायलॉग बोलेंगे लेकिन फील्ड में नहीं उतरेंगे, उसको भी पता है डायलॉग ही बोलना है, फील्ड में नहीं उतरना है। समझने की कोशिश करिए, समझिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको पता नहीं है। और आज जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके कनेक्टिविटी, घर बार सब, ये आपका दिया हुआ प्रोडक्ट है, आपने बनाया है। वरना मजाल है किसी की, मजाल है किसी की जो फोन ना उठाए, लिस्ट में आ जाएगा वो। मजाल है किसी की बात ना माने। जब हम 100% देने को तैयार हैं, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं कि हमें इग्नोर कर सकता है। वो हरकतें करेगा, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसको ये नहीं पता वो रडार में है। उसको ये नहीं पता कि बिल्कुल रडार में है। उसके की जाने वाली हर हरकत का मूल्यांकन हो रहा है, पूरा डेटा शीट के साथ तैयार हो रहा है। वो एक दिन उसके ऊपर पूरा डिस्प्ले आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात ये कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आपको आपकी एक्टिविटी को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर। अगर आप बार बार लोगों को उठाते हो, मान लीजिए कि सुबह मॉर्निंग मिरेकल के लिए उठाते हो, लोगों को पता क्या लगेगा, आप केयर करते हो उसके बारे में। पहली बार बोलेगा यार छोड़ो ना, दूसरी बार बोलेगा यार छोड़ो ना, समझने की कोशिश करिए, आप केयर करते हैं। तो इसलिए जिंदगी हसीन है, लाजवाब है। तकलीफ तो रहने की 24 घंटे रहेगी, चैलेंज 24 घंटे रहेंगे, शरीर में दर्द 24 घंटे रहेगा, बीमारी 24 घंटे रहेगी। वो बीमारी को चलने दो अपने साथ, दर्द को चलने दो अपने साथ, तकलीफ को चलने दो अपने साथ, प्रॉब्लम्स को चलने दो अपने साथ, चलने दो। लेकिन इसके बीच में अपना फूल, हंसी का फूल खिलाना मत भूल बंदे, हंसी का फूल खिलाना मत भूल बंदे। इन रुकावटों से रुकने, कोई तुम्हें छोटी छोटी रुकावटें से रोक दे और तुम रुक जाओ, ये मंजूर नहीं हमें। बोल दो इस प्रकृति को कि तुम रुकावट दोगे और ये सोचोगे कि मुझे रोक दोगे। जब तक इस शरीर में प्राण है, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, घुमाओ हाथ, ऊपर ऊपर घुमाओ थोड़ा ऐसे, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। गाड़ी में जो है वो मत घुमाना भाई, फिर हैंडल घुमा दोगे तुम। मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा। और मैं इथिक्स से समझौता नहीं करूंगा, मैं चलता रहूंगा। मैं इथिक्स के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने टारगेट्स के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये मेरा चक्र है जो प्रकृति में, मेरा ऑरा है जो प्रकृति में जा रहा है, मेरी पॉजिटिविटी है जो प्रकृति में जा रही है, मेरी विचारधारा है जो प्रकृति में जा रही है, मेरी मेहनत है जो प्रकृति देख रही है। नितेश गामित घुमाओ जरा, देख रही है। हाँ, प्रकृति देख रही है। तुम सोच रहे हो तुम छुप जाओगे, जो उससे मोहब्बत हम करते हैं वो कभी वो छुप नहीं सकता है। हाँ, तो प्रकृति जो है तुमको देख रही है, समझने की कोशिश करो। तो जब प्रकृति देख रही है तो प्रकृति को पॉजिटिविटी दो, जब प्रकृति देख रही है तो प्रकृति से सीखो माय डियर फ्रेंड्स। तब जा करके, यस ओवर, तब जा करके। तो ये दो कंटेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब श्रद्धा की बात होती है ना, हम फॉलो करते हैं, भगवान को फॉलो करते हैं, तो जब सामने जाते हैं तो पूरा सरेंडर कर देते हैं ना। ऐसा तो है नहीं डाउट के साथ प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये मिलेगा क्या, मिलेगा क्या। आंख बंद करके बोला भगवान भगवान मेरा ये, फिर आंख खोल के मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। इट विल नेवर।
जब श्रद्धा के साथ फॉलो करना शुरू करते हो भगवान को, तो पूरा स्मरण कर देते हो, अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हो। और जब आप अपने आप को समर्पित करते हो ना, अपने काम के प्रति समर्पित करते हो, तो अपना डाउनलाइन जो है आपका, जो आपका कलीग है, जो आपके लोग हैं, वो भी आपके प्रति आंख बंद करके समर्पण करते हैं। इसलिए इसलिए अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जोश है, जुनून है, पागलपन है, जोश भी रहेगा, जुनून भी रहेगा, पागलपन भी रहेगा, लेकिन इससे वो नहीं होगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उसके लिए चाहिए सनकपन, 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 सनकपन। अपने अस्तित्व के निर्माण के लिए सनकपन चाहिए। अपने को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सनकपन चाहिए। अपनी विचारधारा को दुनिया में, दुनिया दुनिया के लिए, एंड यूजर के लिए एक नॉर्मल इंसान को उठा करके एक लेवल पर ले जाओगे, तभी नाम होगा, तभी मकाम होगा, तभी आपके अस्तित्व की चर्चा होगी, आपकी चर्चा होगी। और जब तक चर्चा ना हो, समझ लेना तुम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। तो असाधारण जिंदगी जीने के लिए चर्चाओं का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।